सुबह होते ही वह बेचारा दोनों नकली चीजें लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने बड़ी डींगे हाँकते हुए कहा, भगवान, अब तुम्हें कभी किसी बात के लिए कहना नहीं पड़ेगा। न घर में खाने को किसी चीज की कमी रहेगी और न ही कोई काम हम दोनों को करना पड़ेगा। शेख चिल्ली ने अपनी पत्नी को सारी कहानी कह सुनाई, लेकिन पत्नी को उसकी बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, अगर तुम कुछ करके दिखाओ तो जानू। शेख चिल्ली ने अपने कटोरे व कठपुतले को अपने करतब दिखाने को कहा, लेकिन वह दोनों चीजें तो नकली थी, जिसके परिणाम स्वरूप शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। नतीजा यह हुआ कि उसकी पत्नी पहले से ज्यादा नाराज हो उठी और उसने कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते रहते हो। जब से तुम घर से गए हो, घर में चूल्हा तक नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून खाना नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने वाला। बेबस शेख चिल्ली खिसियाए हुआ फिर से वहां से चला गया और वापस उसी कुएं पर जाकर बैठ गया। जब शेख चिल्ली सोचते सोचते हार गया और उसे कुछ भी समझ में न आया तो उसकी आंखें छलछला आईं और वह रोने लगा। यह देखकर कुएं की चारों चुड़ैलें बाहर निकल आई और शेख चिल्ली से उसके रोने का कारण पूछने लगी। शेख चिल्ली ने अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। शेख चिल्ली की बात सुनकर चुड़ैलों को हंसी आ गई। वे बोली, हमने तो तुम्हें कोई महादानव समझा था, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार हम तुम्हें एक रस्सी व डंडा दे रही हैं। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांध और मारकर अपनी दोनों चीजें वापस पा सकते हो। यह कहकर चुड़ैलें फिर कुएं में चली गईं। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी लुटेरे गांव में जा पहुंचा। वह उसी आदमी के द्वार पर गया और दरवाजा खड़खड़ाया। वह आदमी जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि शेख चिल्ली घर के द्वार पर रस्सी और डंडा लेकर खड़ा है। उसने शेख चिल्ली से आने का कारण पूछा तो शेख चिल्ली ने कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसलिए उसने खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने घर पर रुकने की अनुमति दे दी। लालची आदमी और उसकी पत्नी शेख चिल्ली के पास आकर बैठ गए और शेख चिल्ली को जादुई करतब दिखाने को कहा, लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले वो उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। शेख चिल्ली के जादुई डंडे ने पीट पीट कर लालची आदमी और उसकी पत्नी की हालत खराब कर दी। वे दोनों चीखने चिल्लाने और माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं, लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया। तुम दोनों ने धोखे से मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। लालची आदमी ने कांपते हुए कहा, आप अपने डंडे को रुकने का आदेश दे दीजिए, मैं आपको दोनों चीजें वापस लौटा दूंगा। यह देखकर भोले भाले शेख चिल्ली को उन दोनों पर दया आ गई। उसने अपनी रस्सी और डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी और फिर किसी दूसरे के साथ ऐसा न करने का वादा किया। अपनी चारों जादुई चीजें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से वापस अपने घर लौट आया। जब उसकी पत्नी ने देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गया तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे कई दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं था, इसलिए वह भी झुंझलाई हुई थी। वह चीख पड़ी, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार, घर के अंदर पैर न रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। ये सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गया। मन ही मन उसने रस्सी और डंडे को हुक्म दिया कि वे उसकी पत्नी को काबू में करे। आदेश मिलते ही रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर उसकी पत्नी को बांध लिया और डंडे ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। ये जादुई करतब देखकर उसकी पत्नी ने भी अपने हथियार डाल दिए और कभी भी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। तब जाकर उसे रस्सी और डंडे से छुटकारा मिला। शेख चिल्ली ने अपने जादुई कठपुतले व कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतला बर्तन भाड़े व जिन जिन चीजों की कमी थी उन्हें झटपट से ले आया और कटोरे ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए। शेख चिल्ली की पत्नी ने जब देखा कि सचमुच कठपुतला बर्तन धो रहा है और कटोरा तरह तरह के व्यंजन निकाल रहा है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह खुशी से झूम उठी। शेख चिल्ली ने गर्व से कहा, हाँ भगवान, अब हमें न किसी साहूकार से उधार लेना होगा और न ही कभी भूखे पेट सोना होगा। धीरे धीरे पूरे गांव में शेख चिल्ली के घर का जादू मशहूर होने लगा। गांव वाले कहने लगे, जो आदमी कल तक कामचोर कहलाता था वही आज जादुई पकवानों का मालिक बना बैठा है। और इसी तरह भोले भाले शेख चिल्ली व उसकी पत्नी के दिन अच्छे से गुजरने लगे। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। अगर इस वीडियो पर 1000 कमेंट्स और ढेर सारे लाइक्स आते हैं तो मैं अगले ही हफ्ते आपको सुनाऊंगा नई कहानी का पूरा लॉन्ग वीडियो।